जय हिंद बच्चों। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। बॉक्स वाला प्रश्न, यानी कि आपकी किताब में एक बॉक्स वाला प्रश्न होता है, बॉक्स में जो दिया रहता है वो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसी प्रश्न में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, छोटी सी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2 ओम 3 ओम, ये ओम का सिंबल होता है, तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहला 4 ओम और दूसरा 1 ओम हो। यानी कि हमको 3 प्रतिरोध मिला है, उनको हमको जोड़ना है। कैसे भी जोड़े, हमको 4 ओम मिलना चाहिए और 1 ओम मिलना चाहिए, दो मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हल हल करेंगे, देखिए कैसे हल होगा। चलिए अब देखिए, इसको हल करने के लिए देखिए 4 ओम को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, दिया है तो लिखेंगे R1 बराबर क्या दिया है, 2 ओम कामा R2 बराबर कितना दिया है, 3 ओम कामा और R3 बराबर कितना दिया है, 6 ओम। इसको हम मान लेंगे। अब हमको पहला क्या निकालना है, 4 ओम। 4 ओम के लिए प्रतिरोध, 4 ओम के लिए प्रतिरोध है, देखिए इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ओम के लिए 4 ओम कैसे मिलेगा, उसके लिए हम एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक चित्र फिगर बनाएंगे इस प्रकार से। इसका प्रतिरोध का सिंबल होता है, तो उसको आप लोग ध्यान से बारीकी से समझिएगा। ये यहाँ पर एक बिंदु है P और यहाँ पर एक बिंदु है Q, और यहाँ पर क्या है आपका, 2 ओम यहाँ पर रखेंगे, 3 ओम यहाँ पर रखेंगे और 6 ओम यहाँ पर दर्शाएंगे। और ये आपका देखिए R1 है, R2 है, R3 है। तो ये हो गया 4 ओम के लिए। अगर 4 ओम प्राप्त करना है तो ये वाला फिगर बनाना पड़ेगा। अब क्या लिखोगे यहाँ से, अब देखो, अब 4 ओम कैसे मिलेगा। अब R3 यानी कि इस 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़िए, यानी कि पांचवें क्रम में। देखिए एक ही लाइन में नहीं है, यहाँ से अलग हो गया है, तो इसको क्या करिए, पांचवें क्रम में जोड़िए। तो क्या लिखोगे, R2, तो R2 कामा R3 को पांचवें क्रम में जोड़ने पर सबसे पहले इसको समांतर क्रम में जोड़िए। उसके बाद क्या करना है देखिए, तो क्या लिखोगे, 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। मान रखिए 1/R1 का मान, R2 का मान कितना है, 3 ओम प्लस R, और इसका मान कितना है, 6 ओम। चलिए 3 और 6 का एलसीएम कितना मिलेगा, 3 और 6 का एलसीएम 6। यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 प्लस 1 मिल जाएगा। देखिए 6 मिल गया, इसका भागा इसमें करेंगे, 2 मिलेगा, 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 2 मिलेगा, और 6 का नाम 6। तो कितना मिल गया, 3/6। कितना मिल गया, 3/1/में R बराबर 3/6। 3 एक का नाम 3, 3 दूना 6। तो R बराबर यहाँ से कितना मिल गया, 2 ओम। कितना मिल गया, 2 ओम। अब ये कैसा बन गया परिपथ, अब ये परिपथ इस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से बन गया। ये Q है और ये P है। देखिए यहाँ पर 2 ओम पहले से ही है, हमने इसको सॉल्व किया तो एक सीधी लाइन में आ गया। कितना आ गया, 2 ओम। 2 ओम आ गया। अब क्या करोगे, अब लिखोगे, ये देखिए ये R1 है, यहाँ पर नाम दे देते हैं R1, और ये R2 और ये R3, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे, R तथा R1 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में,
क्रम में जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो आर डैश कर दीजिए, क्या हो जाएगा आर प्लस R1। तो आर का मान कितना है 2 है, 2 ओम प्लस R1 का मान भी दिया है 2 ओम, तो बराबर कितना मिल गया 4 ओम। तो मिल गया पहला मान, पहला ए का मान कितना मिल गया 4 ओम। अब हमको दूसरा निकालना है 1 ओम। अब 1 ओम के लिए प्रतिरोध बनाएंगे, लिखेंगे दूसरा वाला यानी कि बी वाला इसको उसको ये कर लीजिएगा, लिखेंगे 1 ओम के लिए प्रतिरोध 1 ओम के लिए प्रतिरोध क्या मिलेगा 1 ओम के लिए। तो देखिए 1 ओम हमको लेना है, तो इसके लिए आपको ये याद करना है इस प्रकार से। देखिए आपको यही याद करना है, यहाँ पर आएगा और इस प्रकार से बनाना है अच्छे से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। और यहाँ पर कितना है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, R1 R2 R3। अब 1 ओम के लिए लिखना है तो क्या लिखोगे R1 R2 R3 को क्या करोगे R1 R2 R3 को देखिए R1 कामा R2 तथा R3 को किस क्रम में जोड़ोगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम या इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम। दोनों का एक ही नाम है, जोड़ने पर पेपर में एक ही लिखिएगा। चलिए जोड़ दीजिए, तो 1 में RP तो कितना मिलेगा 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 कितना मिल जाएगा। देखिए R1 का मान कितना है 2 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 6 ओम। एलसीएम लीजिए कितना मिलेगा 6 ओम। यहाँ से करिए तो यहाँ पर 3 मिलेगा प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा 2 3 6 होता है, तो यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा। कितना मिल गया 6 में 6। अब यहाँ से क्या मिलेगा 6 में 6 ओम और R1/RP कितना मिल गया 6 का 6, तो यहाँ से RP कितना मिल गया 1 ओम। यहाँ से मिल गया आंसर। तो आपको ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। तो इसी प्रकार से आपको परिपथ इसी को याद रखना है, इसको याद रखना है कि 1 ओम के लिए ऐसा बनेगा परिपथ और 4 ओम के लिए इस प्रकार से परिपथ बनेगा। और पेपर में लगाइए पूरे 4 अंक, कितने नंबर 4 अंक छाप कर आइए, 4 अंक, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर ये प्रश्न फंस जाता है आपका तो पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये प्रश्न आता है तो इसको ही लगाइएगा, थ्योरी मत लिखिएगा। तो क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, तो समझ में आ गया। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में इसके किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप कक्षा 10 में है या आप 9th में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कक्षा 10 की तैयारियां करवाता हूं। तो और अपने दोस्तों के बाद भी उनको भी बताइए कि AYZ क्लासेस बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।